यानी पेशावर हाई कोर्ट ने कह दिया था कि बल्ले का निशान तहरीक इंसाफ का हक है, लेकिन वो हक जो है वो वापस हो गया जब कादी फ़ाइज़ ईसा साहब की अदालत में ये केस गया। और बल्ले का निशान वापस होने का आज नतीजा ये है कि एक हॉर्स ट्रेडिंग का बहुत बड़ा बाजार खुला। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लोगों ने वोट तो उसी तरह दिया, रिएक्शन में आके शायद ज़्यादा दिया, निशान ढूंढ ढूंढ के लोगों ने ठप्पे लगाए, लेकिन जो उनकी नशिस्तें हैं, जो ख़वातीन की नशिस्तें हैं, जो ऐसी नशिस्तें हैं जो जीत के तनासुब से मिलती हैं, यानी ख़वातीन की नशिस्तें हो गई, अक़लियतों की नशिस्तें हो गई, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से छिन गई हैं। अब वो तहरीक इंसाफ को नहीं मिल रही, या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जिनको उन्होंने ज्वाइन किया वहाँ पे नहीं मिल रही, लेकिन वो सीटें हारने वाली जमातों को मिल रही हैं, यानी पीपल्स पार्टी को, PMLN को और फजलुर रहमान साहब को और बाकी जमातों को वो सीटें बांटी जा रही हैं। ये नज़ीर हमने माजी में कभी नहीं देखी। यानी जहाँ पे एक पॉलिटिकल पार्टी को शिकस्त हुई है तो शिकस्त होने के बावजूद उनको मखसूस नशिस्तें मिल जाएंगी, ये कैसे हो सकता है? यानी लोगों ने उनको रिजेक्ट किया, इसकी बुनियाद पे उनको मखसूस नशिस्तें दे दी जाएं, ये कहाँ का इंसाफ है? लोगों ने जिस पार्टी को रिजेक्ट नहीं किया और उस पार्टी को वोट दिया, उसकी मखसूस नशिस्तें छीन कर लोगों ने जिस पार्टी को रिजेक्ट किया उसको दे दी जाएं। अब इसके पीछे भी एक खेल है। मैं जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं इस्लामाबाद के, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जिनमें सदीक जान एक बहुत बड़ा नाम है, साकिब बशीर साहब हैं, कुछ और दोस्त हैं, उनसे जब बात होती है तो बड़ा क्लियरली बता रहे हैं कि उनको ये दिखाई दे रहा है कि 224 का नंबर पूरा करने की कोशिश की जा रही है, कि किसी तरह भी शहबाज शरीफ के पास 224 का नंबर होना चाहिए, 2/3 अक्सरियत, क्योंकि कुछ ऐसे कवानीन हैं जिनके ऊपर कानून साजी होनी है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर कानून साजी की जाएगी और वो 224 का नंबर होना ज़रूरी है। उसमें एक चीज़ ये भी कही जा रही है कि कादी फ़ाइज़ ईसा साहब को एक्सटेंशन मुबज्जना तौर पे मिल सकती है, जिसके बाद वो एक लंबे अरसे तक के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे के ऊपर बराजबान रहेंगे। लेकिन कादी फ़ाइज़ ईसा साहब रहते हैं तो फिर हालात PTI के लिए क्या होंगे वो आप अंदाज़ा कर सकते हैं, क्योंकि इससे पहले उनके तमाम फैसले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात ही पैदा करते चले आए हैं। अब इसी तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो जब केस सुनते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, तो तहरीक इंसाफ के लोगों को हैरत होती है कि एक तासुर बना हुआ है कि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस तहरीक इंसाफ के खिलाफ ही फैसला आएगा, इनकी तरफ से जब भी आएगा। इससे पहले ऐसी कुछ मिसालें मौजूद भी हैं, तो वो भी इस केस को सुन रहे हैं। साइफर वाला केस उनके पास आया, लेकिन केस में इतनी बड़ी बड़ी गलतियां हैं जो पॉइंट आउट हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, आपने बहुत सारी चीज़ें आप तक पहुंच भी गई होंगी। मैं सीधा चीज़ें आपको बता देता हूं। सलमान सफदर साहब जो हैं वो वकील हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान साहब के, और इनके अलावा जो है वो शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं उनके ऊपर भी यही केस है। इस केस की जब समाअत हुई तो उन्होंने कहा जी 5 अक्टूबर 2022 को एक इंक्वायरी शुरू होती है इस केस से मुताल्लिक। ये सलमान सफदर साहब अदालत को बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस हवाले से, इस इंक्वायरी के हवाले से कोई दस्तावेजात अदालती रिकॉर्ड पर नहीं है। ये बहुत अहम नुक्ता है। फिर उन्होंने कहा कि अगर ये दस्तावेज ही रिकॉर्ड पर नहीं है तो केस की बुनियाद ही नहीं है। केस तो खत्म हो गया, शुरू होने से पहले ही केस खत्म हो जाएगा। और ये बड़ा अहम नुक्ता है, जिस चीज़ की बुनियाद के ऊपर ये सारा केस खड़ा किया गया वो बुनियाद ही मौजूद नहीं है अदालती रिकॉर्ड के अंदर। फिर तफ्तीशी अफसर ने अपने बयान में यह बताया कि 5 अक्टूबर को इंक्वायरी DG FIA की हदायत पर शुरू हुई। DG FIA ने अगर हदायत दी है तो उनका बयान रिकॉर्ड होना चाहिए था, और वो इस केस में गवाह भी नहीं बने। ये भी एक बड़ा अहम नुक्ता है। साथ उन्होंने कहा इंक्वायरी कंप्लेंट दायर होने से पहले शुरू हुई, यानी एक तरफ अभी तक कंप्लेंट दायर नहीं हुई, शिकायत दर्ज होने से पहले ही इंक्वायरी शुरू हो गई। इस तरह तो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ही तबाह हो गया इस मुकदमे का। यह है जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के केस का एक हिस्सा। दूसरा हिस्सा इसका यह कहता है कि जिस उजलत के अंदर यह ट्रायल हुआ यह बहुत अजीब है। अच्छा, ये मामला जो है ये जजेस ने भी उठाया, यानी जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने कहा कि ट्रायल की इतनी जल्दी क्या थी, ये उन्होंने सवाल उठाया। इस पर वकील साहब ने कहा कि शायद ये किसी डेडलाइन को पहुंचना चाह रहे थे, और वो आप लोगों को आइडिया है कि इलेक्शन क्योंकि बिल्कुल सर पे था, तो उससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान को पे दर पे सजाएं सुनाई गई 31 साल तक, और इससे ये तासुर बनाया गया कि शायद इससे लोग मायूस हो जाएंगे और वो फिर इमरान खान को वोट नहीं डालेंगे कि इस बंदे ने तो 30-31 साल जेल में ही रहना है, तो जिस बंदे ने जेल में ही रहना है तो उसको वोट डालने का फ़ायदा क्या, तो शायद वोटर बाहर नहीं निकलेगा। लेकिन ये फार्मूला काम नहीं किया, लोगों ने हैरान परेशान कर दिया 8 फरवरी को। और शिकस्त जो है, जैसे मैंने पहले आपको कहा कि पाकिस्तान में हर दर दीवार के ऊपर शिकस्त को लिख दिया पाकिस्तानियों ने, जिसने आज पढ़ना है आज पढ़ ले।
जिसने कल पढ़ना है कल पढ़ ले, जिसने 1 साल के बाद पढ़ना है वो 1 साल के बाद पढ़ ले। लेकिन 6 महीने मैं आपको बता रहा हूँ वो एक ऐसा टाइम है कि उसके बीच में बहुत सारी चीज़ें बदलेंगी। जैसे नवाज शरीफ बहुत बदमज़ा हुए थे, अभी और बहुत सारे लोग बदमज़ा होने वाले हैं। अब आ जाएं इस बात के ऊपर कि अदालत ने किस तरीके से सरकारी वकला को मुकर्रर किया इमरान खान के बिहाफ पे और शाह महमूद कुरैशी के बिहाफ पे, और किस तरीके से जल्दी जल्दी नोटिस और डेडलाइंस जारी की, और वो नोटिस जो है वो ऊपर नीचे जारी कर दिए आधे आधे घंटे के वक्फे के अंदर। ये वकला ने सारी चीज़ें आज रखी हैं अदालत के सामने। तो मैंने आपसे कहा था कि चाहे वो तोशा खाना का ट्रायल है, चाहे वो साइफर का ट्रायल है, अब ये साइफर वाला ट्रायल जो है इसको लाइव टीवी पे दिखाना चाहिए। आज कुछ सहाफ़ी ये कह रहे थे, वो कह रहे थे अदालतों में आज हमने जो मनादिर देखे हैं ना इमरान साहब, इसको तो टीवी के ऊपर लाइव दिखाना चाहिए ताकि पाकिस्तानियों को पता चले कि कानून के साथ कैसा भोंडा मजाक हुआ है साइफर के ट्रायल में, और इतनी गलतियां हैं उसके अंदर कि ये टिक ही नहीं पाएगा अदालत में। अब डिपेंड करता है कि अदालत कितनी जल्दी और कैसा इंसाफ फराहम करती है। इसी तरह जो तोशा खाना केस है वो भी नहीं ठहर पाएगा, और इद्दत में निकाह वाला केस तो वैसे ही मज़ायका खेद है, वो भी उड़ जाएगा। अगर ये मुकदमात ख़त्म हो जाते हैं तो इमरान खान साहब को आज़ादी मिलना यकीनी हो जाएगा, क्योंकि कल भी वो 2 मुकदमात में से निकल गए हैं इमरान खान साहब। जो उनके ऊपर मुकदमात बनाए गए थे कोई तशद्दुद के और दीगर चीज़ों के, उसमें से इमरान खान साहब कल भी बरी हुए हैं। तो इस तरह वो चीज़ों में से निकलते चले जा रहे हैं। अगर ये मुकदमात ख़त्म हो जाते हैं आला अदलिया से, तो उसके बाद इमरान खान साहब की आज़ादी के रास्ते की रुकावटें दूर हो जाएंगी। कुछ और खबरें भी हैं जिनमें हसन और हुसैन नवाज साहब के मुकदमात जो हैं वो एकदम ही छूमंतर हो गए। यानी जो लोग 7 साल से उनके मुकदमात ख़त्म नहीं होते वो 7 घंटे के अंदर ख़त्म हो गए, वो वापस आए और आके छा गए। यानी हैरत होती है पाकिस्तान के निज़ाम के ऊपर कि अगर वो किसी को इंसाफ देने पे तुल जाए निज़ाम, तो इतनी स्पीड में इंसाफ देता है कि इंसाफ भी हैरान हो जाता है। और अगर इंसाफ ना मिल रहा हो तो क्या होता है वो भी आपके सामने है। यानी दोनों भाई आए, ऐसा लगता है फरमाइश पे आए, आते ही इंसाफ लिया। जैसे नवाज शरीफ साहब आए थे, उनको आते ही कैसे प्लेट में रख के इंसाफ, एयरपोर्ट पे इंसाफ चल के गया नवाज शरीफ को मिलने के लिए, और नवाज शरीफ साहब की दहलीज के ऊपर उनको इंसाफ मिल रहा था। ये भी होता है इस मुल्क के अंदर, आप देख सकते हैं। नवाज शरीफ साहब के वापस बाहर जाने की खबरें हैं। वैसे उनका अब जाना ही बनता है नवाज शरीफ साहब का, क्योंकि उनको अपने आप को एक नई लड़ाई के लिए तैयार करना है। इस्लामाबाद के हलकों में बाज़गश्त है कि नवाज शरीफ साहब जो उनके साथ ज़्यादती हुई है, जो उनकी अपनी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि नवाज शरीफ के साथ ज़्यादती हुई है, नवाज शरीफ साहब इस ज़्यादती को ज़्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। सिंध के डाकू हैं कच्चे के, उनके बारे में बात करनी है। नेक्स्ट वीलॉग में आपके साथ बात करूंगा। अली अमीन गंडापुर के वारंट हैं, उनके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन 1-2 चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं जाते जाते। एक तो खैबर पख्तूनख्वा की जो गवर्नमेंट के लोग हैं उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान साहब की सिक्योरिटी का इशू है तो उनको हमारे हवाले किया जाए। इस खबर को आप फेंक नहीं सकते। कुछ और भी इशूज़ हैं, पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़ रहे हैं और पाकिस्तानी फोर्सेस उनसे निमट रही हैं। गुज़िश्ता दिनों हमारे कुछ जवान शहीद भी हुए हैं। अल्लाह ताला जो है वो पाकिस्तान के लिए आसानियाँ पैदा करे। हमने दहशतगर्दी की लड़ाई को पहले भी जीता है, इस लड़ाई को हम फिर भी जीत लेंगे। और इस लड़ाई को ये कौम जब भी मिलती है इसमें से जीत जाती है। जब भी कौम मिलकर खड़ी होती है तो हर मसले में से निकल जाती है। लेकिन इस वक्त जो बड़े मसाइल हैं वो ये हैं कि पाकिस्तान की इकॉनमी और पाकिस्तान के अंदर जो गवर्नमेंट बनी है उसके ऊपर लोगों का ट्रस्ट, ये बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं। इनको पाकिस्तान कैसे टैकल करेगा, हम इस पर बात करते रहेंगे। मैंने कुछ इंटरनेशनल स्टोरीज जो हैं वो भी आपके साथ शेयर करनी है आने वाले दिनों में। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।